परमावतार श्री कृष्ण। हमारी चिंता मत करो अक्रूर। अब हमसे भी अधिक महत्वपूर्ण है ब्रजमंडल के बच्चों की रक्षा करना। एक दिन कंस के अत्याचारों का अंत वही करेंगे अक्रूर। सभी ग्रहों के गोचर के अनुसार तुम्हारी पुत्री का नाम राधा 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 राधा। नंद, तुम्हारे पुत्र का नाम होगा कृष्ण 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 कृष्ण। पूतना, उसे भेजा है मैंने तेरी 8वीं संतान को ढूंढने के लिए। जैसे ही तेरी 8वीं संतान मिलेगी, बाकी संतानों की तरह उसकी भी हत्या कर दूंगा। गाँव वालों, ये वही चुड़ैल है जिसने गांव के बच्चों की बलि ली है। मारो इसे! प्रभु, ये क्या? माता देवकी के जीवन का ऐसा परिणाम, उनके कर्मों का इतना कठोर प्रतिफल। इस घटना से स्वयं मैं भी आहत हूं। अब क्या होगा प्रभु? हमारे मन में उठ रहे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल समय ही दे सकता है। वह अपनी निश्चित गति के साथ सदैव अपने लक्ष्य की ओर गतिमान रहता है। कान्हा, कान्हा, तेरे पुत्र को मैं अवश्य मारूंगा, तेरे जीते जीना सही, तेरे मरने के पश्चात ही सही। देवकी नहीं मरेगी, और वो तब तक नहीं मरेगी जब तक वो अपनी आंखों से तेरी मृत्यु नहीं देख लेती। इन्हें मारने के लिए मुझे कालकूट विष चाहिए। अब गोकुल के बच्चे मृत्यु की नींद सोएंगे। तुम्हारा पसंदीदा गुड़। सावरी, अब तुम जाओ, मुझे अपने मैया की चिंता हो रही है। यदि इस समय मेरी मैया ने मुझे यहाँ देख लिया ना, बहुत ही क्रोधित होंगी। जाओ सखा, जाओ। जानते हो चाणूर, पूतना मुझे कैसे मिली? जिसे भगवान कंस की वीरता का ज्ञान ना हो, उससे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है भगवान? जब आप विश्व विजय की यात्रा पर थे, तब पूतना और उसके भाई बकासुर ने मूर्खतावश आपको युद्ध के लिए पुकारा था, और आपने एक ही बार में दोनों को पराजित कर दिया था। हत्या करने वाला था मैं दोनों की। मैं आपकी पत्नी हूँ। यही तो दुख है कि तुम मेरी पत्नी हो, किंतु प्रेम नहीं करती। विवाह करना एक बात है और स्त्री का मन जीतना दूसरी, है ना प्राप्ति? क्योंकि यदि तुम मुझसे प्रेम करती तो मेरे नाम का श्रृंगार करती प्राप्ति, मेरे नाम का सिंदूर भरती अपनी मांग में। किंतु कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि स्त्री के मन को कैसे जीता जा सकता है। आज भगवान कंस स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। किंतु देवकी? भगवान कंस के वचन पर विश्वास नहीं। यदि मैंने तथास्तु कहा है तो देवकी को मुक्ति अवश्य मिलेगी, किंतु उसके 8वें पुत्र को सदा के लिए मुक्त करने के पश्चात। श्रृंगार रस। और इसे किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, ये तो बिन बुलाए कहीं भी पहुंच जाता है। बाबा, कहाँ जाना है? खीर खाने।
खीर। बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती हूँ मैं। बहन, बाल भोज की सारी व्यवस्था तो हो गई है, अब केवल दूध की ही कमी है। तुम गौशाला आ जाना, हम तुम्हारे लिए दूध निकाल कर रखेंगे। दूध तुम्हारा, किंतु खीर में विष मेरा। आज रात माँ का रुदन गूंजेगा पूरे गोकुल में। अब देखती हूँ ये गांठ तू कैसे खोलता है। मैया, मेरी गांठ खुल गई नहीं। कान खो, सदैव अपने मैया के पल्लू से बंधा रहना है। प्रभु, इस संसार की कोई भी शक्ति बांध नहीं सकती। आज उसी नंदलाल को माता यशोदा ने अपने आंचल से बांध। पति के कॉल को आंसर करने का वक्त नहीं है मैडम के पास। इसे अपने साथ ले जाओ कलावती। ये क्या कह रही है तू? अब तो जय है सुमन का घर, अब जय थारी गिरस्ती है। जय थाला घर, जय जय सिंधु, जय थारी मासा। मासा 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 मासा। Thank you so much. ये लो, 20,000 से बहुत ज्यादा है। मुझे वैष्णवी का वो लॉकेट चाहिए। तुम्हें सबसे बड़ा शैतान बनना है तो वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। अभी भैया। क्या बात है, आज ही हमारे साथ सोने वाले हो? अरे नहीं, सुनो तो, मम्मी घर छोड़ के जा रही है। क्या? हाँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कहीं तुम मेरे लिए सेंटी तो नहीं हो रही हो? एक्चुअली मैं यही सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। बुआ जी, आप मन यहाँ क्यों लाए हो? अरे ये ब्यूटी पार्लर से या छोरियों को सुंदर बनाया जाए से। चल। कैची है? कैची क्यों? इधर देख, साफ साफ बोल, क्या छुपा रही है? ये कौन सा नया कांड किया तूने? अरे यो क्या किया तूने? अपने बाल कटवा दिए। हेलो धैर्य जी, आप क्या बात करेंगे साध्वी माँ के बारे में? उनके बारे में हमसे सुनिए। आपके घर से बाहर निकलते ही हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और मौका मिलते ही साध्वी माँ तो भाग गई। तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, पालोमिका। कल शाम तक 5 लाख रुपए दे दो और अपनी बेटी को ले जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी कल का सूरज नहीं देख पाएगी। फलक देखो, जमी देखो, जहां देखूं तेरा चेहरा वहीं देखो। इतनी देर से बार बार परेशान कर रहा है। चुपचाप यहाँ बैठ जा वरना नीचे धकेल दूंगी कुत्ते। मिट गई खुजली। सिमरन को बाजवाओं के घर रहना होगा। ये सिमरन पवनिया नहीं, सिमरन बाजवा है। सिमरन की शादी रमन से हुई थी। मानना पड़ेगा, क्या तरीका ढूंढा है राज ने। ये सब राज की चाल थी।